आज के हमारे गेस्ट ने लर्निंग को फन और एक्सेसिबल बना दिया है, जिन्होंने क्यूरियोसिटी को एंटरटेनमेंट बना दिया है। क्रिएटर्स ऑफ अरे पता है एंड ऑथर्स ऑफ नेशनल बेस्टसेलर निपुण एंड मोहित। गेट रेडी फॉर सम इंसाइटफुल बातें और कुछ अरे पता है मोमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बुक ऑर्डर कर दी है, पर वो इंडिया में है। Oh, एंड आई थिंक आई कट दिस आउट फ्रॉम द पॉडकास्ट, बट आई थिंक मैंने शायद 79 पेज ढूंढ लिया। आई वांट आस्क okay. कि आई वांट आस्क कि सच है कि नहीं। पूछो। सो आपका रिडल ये है कि टू द वर्ल्ड इट मस्ट बी ब्लाइंड। तो मुझे लगा ऐसा कोई पेज है जो लोग स्किप करेंगे, देखेंगे नहीं, Okay. चैप्टर्स में नहीं होगा। ओनली द वर्दी शैल फाइंड, हार्डली अ वर्ड यू शैल सीक। तो कोई वर्ड नहीं है, शायद कोई सिंबल, अल्फाबेट या कोई डायग्राम है। एट स्कूल यू विल मीट, तो हमने को स्कूल में सीखा हो। पहले मुझे लगा शायद ज्योमेट्री, मैथ, साइंस में होगा, लेकिन मुझे लगा सिंबल भी तो हो सकता है जो स्कूल में सीखा हो। Okay. टर्न ओवर द रूम, सी द स्टार, मुझे लगा शायद बुक को अपसाइड डाउन करके देखना है वो सिंबल। Okay. एंड लॉस्ट ग्रीक, तो ग्रीक कोई वर्ड होगा जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा कुछ। Okay. एंड मुझे लगा शायद इज दिस द पेज। The most curious mark, the opening page. Okay. I'll cut this out if सच है तो। नहीं, आप रखो उसको, रखो, बल्कि this is good. मैं बताता हूँ. Okay. You So, you know when we turn this, pi दिखता है, right? This is pi. yes, it does. And Okay. यहाँ पे बोला गया है कि however that's one way of looking fun facts. Now slowly rotate the symbol. And I think this is page 79 and 80. Okay. ठीक है. तो मैं एक बात बताता हूँ. ये वाला जो पेज जो आपने दिखाया ना, that is पेज नंबर XV. Yeah. ये तो पेज नंबर XV है. This is given. Okay. ठीक है. But without, we cannot confirm or deny any of your steps. हाँ. वो पता नहीं, हो सकता है सही हो सकता है भी गलत डायरेक्शन हो, but I'll tell you one thing. Maybe your audience can, and we can also tell other people. पेज नंबर 79 पे मिलेगा क्या हमें? जैसे पेज नंबर आप यहाँ पे इसमें देखेंगे ना, इंडेक्स में, Index. यू डोंट हैव द बुक, इसलिए आपको शायद नहीं पता है. ओए एक सेकंड, वो पेज का I have- फोटो आपके पास? I have it. ओ, तो मेरा भाई है वहां पे इंडिया में। मैं उसको कब से परेशान कर रही हूँ, जब से आपने स्टोरी डाली कि किसी ने पेज 79 नहीं ढूंढा। So I हाँ. told him कि भाई खोल बुक मेरे को और मुझे ढूंढ के बता कि क्या क्या है उसमें। I'll just अब try to पूरी decode बुक it. लगेगी उसमें ढूंढने में. हाँ. हाँ, उसको बोलो कोरियर कर दे किताब. उसको दुआ कनाडा. फर्स्ट मेरा एक फ्रेंड आ रहा है दिसंबर एंड में, सो उस टाइम वो लेके आएगा। लेकिन Nice. इतना पेशेंस नहीं था ना जैसे आपने स्टोरी डाली तब से। हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ. इस वाले जब ये जो हमारा कंटेंट वाला पेज है ना, जिसमें पाउंस एनीवेयर गाइड है, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 79. या पेज नंबर 79 पे क्या मिलेगा? इनविटेशन फ्रॉम नो वन, एंड दिस इज द पेज विच इज स्टोलन, हेल्प अस फाइंड इट. तो ओके पेज नंबर 79 पे एक्चुअली यू विल, व्हेन यू हाँ. फाइंड पेज नंबर 79, यू विल सी दैट इस पेज के ऊपर देयर इज इनविटेशन फ्रॉम नो वन. So basically we have वो कंटेंट पेज में लिखा है कि उसमें क्या है. ओके Finding it is the Is the- puzzle, not the page, पर finding it is the puzzle. जैसे आप दिमाग चला रहे थे वो मतलब वैसा ही कुछ चलाना है कि you see it as a puzzle and then you sort of crack it. राइट सही है. and पर I will just say when you find it, you will find it. Like वो जो लिखा है ना कि stolen, help us find it is an invitation. Find it, you will, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये invitation आपको ना है. किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या ये वाला पेज है. वो पेज चिल्ला के बताएगा कि भाई आई एम पेज नंबर 79 एंड यू हैव फाउंड मी, तो नाउ लेट निप्पू एंड मोमो नो थ्रू दिस पर्टिकुलर वे. तो एक तरीका लिखा होगा, ओके थ्रू दिस वे यू लेट देम नो. तो ये हाँ, तो पीपल जिनको नहीं पता है, पेज 79. हाँ, तो इस पॉडकास्ट से लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द आंसर Correct. एंड हाउ टू मेक द न्यूज दैट यू फाउंड इट रीच अस. ओह आई सी, हाँ. दैट्स वेरी एक्साइटिंग. अभी तो हाँ. करना पड़ेगा, बुक चाहिए कोई मेरे को. अब आ रही है ना, जनवरी लगाना, मजा आएगा. हाँ, और ये तो एक हिंट सही हो गया कि यू विल नीड द बुक. हाँ, you will need the book. 24/7 I'll be in it. कि 24/7 मैं बुक में ढूंढती रहूंगी कहाँ है. हाँ, मिलेगा. I wish it is one of the people who is watching this podcast, या फिर आप जो ढूंढ के बता दे हमें कि देखो भाई हमने ढूंढ लिया, मजा आया, अब एक और पजल दो हमें. कोई once more बोल दे एक बारी. और इतना एक्साइटिंग है कि हमको लगता है कि नहीं ढूंढे, इस वजह से बुक चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए क्योंकि पेज ढूंढना है. हाँ. और मैं सच बताऊं मतलब
obviously we say it everywhere that it's a favorite page, but genuinely we had lots of fun, like adding all the masti to it. क्रिस Yeah. ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कुछ, और वो पूरा हमारा बड़ा सा बोर्ड है, उसमें हम Yeah. लिखते जा रहे हैं कि ओके लेट्स डू दिस। तो Yeah. एक एक छोटा सा नंबर बताता हूँ, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल पूरी बुक लिखने में हमें सपोज एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगा, एक्स अमाउंट हाँ ऑफ टाइम, तो 75% ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ टाइम हमें लगा ओनली टू मेक पेज नंबर 79, लाइक टू What? मेक दिस पजल। तो अगर हमने 4-5 महीने लगा के किताब लिखी है, तो एटलीस्ट 2-2.5 महीना हमें वो पजल बनाने में लगा है, तो इट विल नेवर बी इतना इजी कि बस ये हो गया। एंड इट हैज गॉन थ्रू इट्स ओन जर्नी, कि हाँ, लगा कि अच्छा ये नहीं, पर ये अच्छा नहीं है, फिर अगले दिन कुछ सो के कुछ आइडिया आया, फिर बहुत दिन तक कुछ नहीं करा, फिर आइडिया आया कि ओ लेट्स डू दिस, सो इट हैज गॉन थ्रू तो इट्स, उसकी एक अलग थोड़ा सा जर्नी। टाइम लगेगा उसमें, हाँ लेकिन बहुत सारे क्लूज हैं, पता है बुक के अंदर अलग अलग पेज पे, कभी टेक्स्ट के बीच में, कहीं पे भी, इस पूरी बुक में कहीं पे भी है, बहुत क्लूज हैं। इवन इवन पूरी बुक चाहिए राइट उसके लिए? यू नीड फुल बुक। बस Okay. आई नो व्हाट यू आर अबाउट टू से। हाँ नहीं नहीं, अच्छा मैं तो ये बोलने वाला था कि जिन्होंने प्री ऑर्डर किया था, वो जिस डब्बे में हमने प्री ऑर्डर भेजा है, वो डब्बा भी अगर आपने फेंका नहीं हो तो यू लुक अराउंड। अभी खोला है 2 दिन पहले। हाँ, तो बस आई एम जस्ट सेइंग, आई कैन नॉट कंफर्म और ये डिनाई एनीथिंग। या Maybe it is a lie, maybe it is a misdirection, maybe it helps, I don't know. मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रहे हो, मेरे को और जल्दी चाहिए बुक। नहीं नहीं, मजा आएगा जब करोगे। या बुक जर्नी कैसी थी आपकी? जैसे आपने लिखा, कैसे आइडिया आया, क्या चैलेंजेस फेस हुए? हाँ, Lippu, you want to start how it started? Yeah, how it started. So basically, since you've been following our journey, so pehle we used to make shorts, and then we switched to making long videos on YouTube. So for Yeah. long videos, the natural way to do it was कि हम थोड़े अच्छे लंबे लंबे questions बनाए, you know, we add a little, जैसे 79 में कि we add a little hints कि आप deduce भी कर पाओ, पर कुछ हम hints रोके भी कि आप एकदम से, मतलब एकदम से आपको आंसर ना क्लिक हो जाए, कुछ आपको कंफ्यूज भी करे। सो जब वो हम बनाने लगे, तब आई कुड फील दैट देर इज सम रियल स्किल जो लग रही है इन फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन, इन Okay. पुटिंग वन सेंटेंस अबव द अदर, थिंकिंग कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मुझे लग तो रहा था कि इसमें तो कुछ तो रिसर्च लगती है, बहुत टाइम लग रहा है, देयर सम रियल स्किल ओवर हियर। एंड देन व्हेन वी फाउंड आउट दैट अच्छा हाँ इसको तो क्विजिंग कहते हैं व्हाट एवर वी डूइंग, सो आई सर्च फॉर सम क्विज बुक्स टू सी कि भाई हाउ इज इट डन, बिकॉज इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम। मे बी किसी ने कुछ बायोग्राफी लिखी होगी, किसी कुछ तो बुक होगी, एनीथिंग आई कैन लर्न फ्रॉम। And I found nothing which could give me trivia plus quiz plus maybe Indian context. मुझे कुछ भी ऐसा मिला नहीं। Either there were encyclopedias and mostly जो भी books थी were for kids, और there were like encyclopedias जो एकदम ही heavy हो, या तो फिर वो UPSC GK books थी। So there was nothing जो मैं अपनी ऐसे एज के लोगों के लिए ढूंढ रही थी। I could find nothing. तो मैंने मोहित को तब बोला था, this is I think 2023 श्री की दिवाली। 2023 की बात है, जब मैंने उसको बोला कि मोहित यू नो व्हाट वी आर डूइंग में कुछ तो स्किल है, एंड इट वुड बी सो गुड टू हैव अ बुक जिसमें ये सब आए, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द मार्केट। तो अब दो ही चीज हो सकती है, और अब दो हमारा दिमाग चल रहा था। मोहित ने कहा इफ देयर इज नथिंग इन द मार्केट, मे बी देयर इज नोबडी डिमांडिंग इट इन द मार्केट, शायद इसलिए मार्केट में है नहीं। एंड मेरी आर्ग्यूमेंट थी कि because there is nothing in the market, people are searching for it, but I don't know how to prove it, but I am sure कि कुछ है नहीं मार्केट में। तो ये हमारी एक झगड़ा चलता रहता था। he used to say कि डिमांड नहीं, I used to say सप्लाई नहीं है, but we didn't have any data to confirm it. एंड इवेंचुअली प्लान था कि कभी ना कभी चलो लिख के हाँ देख लेंगे, लाइक एट वन पॉइंट इन टाइम, मे बी 4 साल 5 साल के बाद, व्हेन वी आर कंक्लूडिंग द जर्नी ऑफ एपीएच की, ठीक है अब थोड़ा सा बहुत हो गया, मे बी तब एक किताब लिख के छोड़ देंगे, दिस इज लाइक फॉर इटर्निटी पर्पसेस करके। लेकिन इस साल के शुरुआत में वी रैन इनटू आवर पब्लिशर्स, तो हम उनको एक क्विज शो पे मिले। इट वाज वन ऑफ द लोएस्ट पीरियड्स ऑफ एपीएच फॉर a lot of reasons. So we just went to that pub quiz just to see कि how offline shows are done. Eventually क्या पता हम भी कभी करेंगे। हमने भी किया था एक 23 में 23 में ही किया था, 24 में किया था। 24 में किया था, हाँ लेकिन उसको करने में ना वी एंडेड अप स्पेंडिंग मोर मनी। टिकट वगैरह बेचने के बाद भी हमें लगा यार ये तो 6-7 हजार रुपए जेब से लग गया, मतलब लेकिन लोग कर रहे हैं, वाई हाउ आर पीपल एबल टू डू इट। तो वी वेंट टू दिस पब क्विज जस्ट टू सी हाउ इट्स ऑल डन। वहां पे
वी मेट आर पब्लिशर्स, और बड़े इंटरेस्टिंगली हम उससे जस्ट एक महीना पहले ना वर्ल्ड बुक फेयर में थे, तो वहाँ पे अलग अलग स्टॉल पे जाके हम बोल रहे हैं कि अगर आपको किताब लिखनी है तो व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक हाउ डू वी टेल यू वांट टू राइट अ बुक, दिस इज हु वी आर, हमने अपना ये सब ये दिखाया उनको। एंड वी आर नॉट वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, हम बस इसे देख रहे हैं कि अच्छा कभी तो लिखेंगे ना, तो हाँ, देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है, जस्ट आउट ऑफ आवर तो क्यूरियोसिटी। वाइब चेक कर रहे थे, सबने ऐसा बोला कि अरे आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, यू विल फाइंड एन ईमेल एड्रेस authors@this.com, अब वहाँ डाल दो एंड somebody विल गेट बैक टू यू इन 6 to 8 weeks। मैं बोला ओके ठीक है भाई, तो दिस इज सपोज टू बी अ लॉन्ग जर्नी, अभी उसका बेनिफिट नहीं है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट मंथ वी वर एट दिस पब क्विज, यहाँ पे जो प्राइजेस थे ना, वो प्राइजेस वर स्पॉन्सर्ड बाय हैशेट इंडिया, जो कि हमारे पब्लिशर है, क्योंकि जो उस कंपनी के जो एमडी है ना, वो लाइफ लॉन्ग क्विजर रहे हैं, तो उन्होंने देखा एक ऑफलाइन क्विज इवेंट हो रहा है, ही स्पॉन्सर्ड द प्राइजेस। जब होस्ट थे जो अरविंद जी, उन्होंने अनाउंस किया कि टुडेस प्राइसेस आर स्पॉन्सर्ड बाय हैशेट इंडिया एंड द टीम इज सिटिंग राइट ओवर देयर। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा कि यार क्या इसके बाद हमें जाके पिच करना चाहिए, मतलब हमने वर्ल्ड बुक फेयर में किया था, सबने बोला 6 to 8 weeks, क्या इनको जाके करना चाहिए। हम दोनों दोनों थोड़े थके हुए थे, हम ऐसे थे कि नहीं यार, आज मुड़ने का आज मुड़ नहीं है, वी कैन नॉट टेक वन मोर रिजेक्शन, क्यों मैं आज हम लेट्स जस्ट गो बैक होम, कभी और करेंगे जब। बट जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ, somebody was walking towards us, आके बोलते हे आई एम शुभाली, आई एम फ्रॉम हैशेट इंडिया, दिस इज थॉमस, एंड थॉमस जो उनके एमडी टीए, जिनको हम टीए बोलते हैं, थॉमस अब्राहम उनका पूरा नाम है, टीए आते बोलते मोहित बैंड जो बजे तेरा, like TA, how do you know this song? And our YouTube audience knows ये वाली song, हमारे Yeah. Instagram पे हाँ. कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन YouTube की जो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं ना, उसके अंदर एक इनसाइडर जॉब चलता रहता है, ये लाइक आई एम अ ह्यूज Yeah. admirer एंड फैन ऑफ हिमेश रेशमिया, और उनका मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट सॉन्ग ये है मन का रेडियो। हाँ. तो ये सब हुआ, तो मैंने बोला ओ माय गॉड, आप हमारा कंटेंट क्यों देख रहे हो, एंड देन ही प्रपोज डू यू वांट टू राइट अ बुक। तो हमने एक निप्पू ने मेरे को देखा, मैंने निप्पू को देखा कि यार निप्पू मे बी लेट्स जस्ट मीट देम एंड सी व्हाट वेयर इट गोज। Yeah. तो या सो दे इनवाइटेड अस, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उसके बाद इट्स अ डिफरेंट जर्नी। लिखी कैसे गई तो बताना चाहेगा थोड़ा सा ओह, लिखने में, लिखने लाइक में, ओ माय गॉड। ओके, सो अगेन जब मेरे दिमाग में जो आइडिया था तब तो बहुत सिंपल लग रहा था, मुझे लगा अरे हम अब लिखना सीख चुके हैं, हमने बहुत क्वेश्चंस बनाए हैं, वी नो हाउ टू राइट क्वेश्चंस, वी नो ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, कितना ही मुश्किल होगा, एंड आई थिंक इवन अस एज रीडर्स भी आपको लगता है कि इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक यू मेक वन स्लाइड बट यू टू मेक लाइक टू 80, ठीक है बन जाएगी, इतना क्या है। बट देन एज वी गॉट इनटू इट वी रियलाइज कि ओके, एक तो हमें नॉर्मल तरीके से काम करना है नहीं, हम कर सकते थे वो भी काम कि सिर्फ हमने कोई अपनी मे बी क्वेश्चन डाल दिए, पर हमें एक तो वो भी नहीं करना। दूसरा, आई थिंक व्हेन वी गॉट इनटू इट एंड व्हेन वी रियलाइज कि ओ माय गॉड, ओके दिस इज रियल, दिस इज गोइंग टू बी लाइक आर बुक आउट इन द वर्ल्ड, तो वी विल राइट इट अप अपने स्टाइल में। So now again we had zero references for it. We figured कि okay we want to, like Thomas ने भी एक ही बात बोली थी हमें, he told us that you know what, like why I love you is because you've made quizzing, I have been a quizzer but you made quizzing accessible to such a big group of audience जो शायद quizzing नहीं आती कभी, so your book should translate the same vibe that your video has। ये बस उनका सिर्फ यही मतलब लाइन थी हमें कि just translate that vibe, and we were like okay how do we, that vibe can't be translated through just words, it has to be translated visually also। तो हम वहां घुसे फिर कि ओके नाउ हाउ डू वी ट्रांसलेट इट विजुअली, डिजाइन वाइज। कुछ पजल्स ऐसी हैं जो वीडियो में अच्छी लगती है पर वो बुक में नहीं आ सकती, पर कुछ ऐसी भी है जो बुक में आ सकती है पर वीडियो में नहीं आ सकती। सो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट एकदम स्क्रैच से कि अच्छा ऐसा क्या हो सकता है जो हम बुक में डाल सकें। या एंड दैट वाज बहुत वे मोर डिफिकल्ट देन वी थॉट, and then we realized कि every kind of book is way more difficult to write, and like our respect for all authors increased 100x। मतलब कुछ कुछ वही जैसे acknowledgement pages है, कुछ कुछ pages है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते, but sure the author puts in so much effort into that। हाँ एक छोटा सा नंबर और ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द बुक हैज बीन रिटन मल्टीपल टाइम्स। Yeah। तो हमने उसको एक बार लिखा तो लाइक ओके हो गया हमारी तरफ से, लेकिन जब हम फिर 2 दिन बाद लोड कर आए उस पेज के ऊपर, भी वो लाइक यार इसमें मजा नहीं आएगा ऑडियंस को ना, लाइक इस पेज पे जनता विल स्किप दिस पेज या कीप द बुक अवे, और एक बार बुक रख दी तो दोबारा नहीं उठाएगी। वी नीड टू लाइक इम्प्रूव दिस पेज, की वो ऐसा ना लगे कि दिस पेज इज टू डॉन्टिंग, मैं आगे चला लाइक अब बाद में करूंगा। तो
30-40% ऑफ द बुक मल्टीपल टाइम्स Yeah. जस्ट टू मेक श्योर कि उसका नॉलेज का डेंसिटी उतना ही रहे, लेकिन विजुअली या फिर अपने अपने नाम से, अपने Words शब्दों से, से, वर्ड yeah. से इनवाइटिंग हो, वेलकमिंग हो, इंस्टेड ऑफ डॉन्टिंग। क्योंकि Yeah. इसने खरीदी है क्विज बुक्स, लाइक मैंने कभी नहीं ली, इवन दो मैं खुद भी आता हूँ कि आई एम वन ऑफ द क्यूरियस पर्सन, आई आई लव लर्निंग थिंग्स। मैंने कभी क्विज बुक नहीं ली है। ट्रिविया बुक्स कुछ ली होंगी, लेकिन क्विज बुक कभी नहीं ली है मैंने। पजल बुक्स भी ली हैं। तो वी वांटेड टू लाइक मेक अ बुक जो डोंट ना करे आपको। General quiz books are very boring. ABCD, ABCD, ABCD. यस बिल्कुल बिल्कुल वही आती है। एंड ऑल्सो जैसे मोहित बोल रहा है ना कि वी लाइक द बॉटम लाइन वाज कि दिस बुक विल नॉट, कोई क्विज बुक तो खरीद नहीं रहा है, सो दैट वे ही वाज राइट कि नोबडी इज सर्चिंग फॉर क्विज बुक, बट फिगर्ड वी टॉक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी फिगर्ड कि सबने इंसाइक्लोपीडिया या फैक्ट बुक जरूर खरीदी है, which Yeah. means that you were curious enough to know things, which means that you will like whatever we are writing, क्योंकि हमारी book is basically it has facts, but it has facts in a reverse format. So Yeah. that way we realized कि अच्छा ऐसे तो we should never like think कि this book is for a certain kind of reader group. This book is now has to reach non-readers. Which is why it had to be rewritten, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, it has to reach people जिन्होंने शायद like there are actually अभी भी बहुत लोग मैसेज करते हैं कि इनकी फर्स्ट बुक है वो, and we would love to do that कि अरे हम आपके फर्स्ट बुक बन पा रहे, such an honor, maybe we will lead you to maybe more books, but it is absolutely a very easy first book, and if it's not your first book तब तो है ही आसान, but yeah we wanted it to reach. चलो एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, ठीक है? Okay. ओके, इस पूरी बुक के अंदर देयर आर 280 पेजेस। इस पूरी बुक के अंदर हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक द वर्ड क्विज हैज अपीयर्ड? 280 pages. 280 times. जीरो। Zero. इट्स टाइम्स, क्योंकि द वर्ड क्विज इटसेल्फ ना इज लिटिल इंटिमिडेटिंग। Yeah, तो that's true. है ना, तो ऐसा लगता है कि हम स्कूल में आ गए, कंपटीशन में आ गए। इट इट फील्स लाइक समथिंग इज टेस्टिंग यू, कि आपको टेस्ट के लिए खड़ा होना है अभी। हु लाइक्स गेटिंग टेस्टेड? वी लव लर्निंग, वी लव टीजिंग आवरसेल्व्स, बट वी डोंट लाइक टेस्टिंग आवरसेल्व्स। तो इसके अंदर ना, इसके अंदर एक बार भी क्विज वर्ड यूज नहीं हुआ है। Wow. इनफैक्ट जो आपका पेज था ना, ये वाला, द मोस्ट क्यूरियस मार्क, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ क्विज। So we have, when the book opens, we have redefined what quizzing is without using the word quiz. तो फिर and then it sets the context for the rest of the book. तो ये हम श्योर थे कि we cannot call it a quiz book. जैसे आप quiz book बोलते हो, you turn off so many curious people away. क्योंकि there are majority लोग curious हैं लेकिन quizzers नहीं हैं। तो this is Yeah, like one मुझे more लगता है thing. आपकी चैनल भी वैसी है. It makes it fun देखने Yes, के लिए. Even the yes, hardest quiz, you find it funny वे कि अच्छा बहुत मजा आ रहा है देखने में, तभी हम लोग देखते हैं उसे. yes, So yeah, and this book is like something जो नहीं पढ़ता तो भी क्रिसमस गिफ्ट दे दो, बर्थडे गिफ्ट दे दो, कितना भी yes, यंग, कितना भी ओल्ड हो, we can give it to anyone. yes. And Totally. किसी के सामने ऐसे दिखाना है कि yeah, we are like nerd people, तो थोड़ा बुक खोल के बैठ सकते हैं वो वाली. ये आगे की वीडियोस में बहुत ही बुक यूज होने वाली है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि हमारा पता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपने वीडियोस में भी खुद कभी ऐसे क्विज क्विज अब थोड़ा करते हैं, लेकिन आप शुरुआत में देखोगे ना, हमें खुद भी नहीं पता था इसको क्विज बोलते हैं, दुनिया को भी नहीं पता था। हमारे जो गेम्स के नाम भी हैं, डज नॉट हैव एनी क्विज इन इट एक्सेप्ट वन विच इज क्विजिंगो। Yeah. तो आप शुरू के क्विजिंगो के एपिसोड्स देखना, उसके अंदर ना हमने क्विजिंगो लिखते भी नहीं थे। क्विजिंगो वाज समथिंग जो ऐसे ही हमें ना सपने में एक दिन आया था कि व्हाट इफ दिस एंड दिस कंबाइन टुगेदर एंड कम्स अप विद क्विजिंगो। तो हमने उसको बस वही नाम रखा जस्ट फॉर दैट लिटिल लिटिल मेमोरी सेक्स। लेकिन आप देखो हमारे उस वीडियो के अंदर ना, उसको हम ब्रेनी बिंगो थंबनेल में हर जगह लिख रहे हैं। Yeah. वो तो हमने इंटरनली क्विजिंगो रखा, लेकिन अगर उसको क्विजिंगो बोलते इट वुड नॉट पिक। Yeah. वो हम Yeah. जानते थे। Eventually, when people started loving that brainy bingo, then we revealed the full name. Hey, welcome to Quizingo. This is the game. Yeah. This is what you do. My favorite series is that ABCD one. Oh, जो हमको I पता love it. है कि आंसर ए से ही है. Yeah. It becomes easier for us कि हाँ चलो ए से तो शायद यही Oh, होगा. yes, yes. क्योंकि साइंटिस्ट के नाम आई एम वेरी बैड with it. तो आई होता है तो मुझे पता है कि ओके आइजैक न्यूटन ही होगा, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन Uh-huh. वही होगा. Wow. Nice. So that's my favorite. And मेरे हस्बैंड को शायद स्ट्रिंग थियरी बहुत ज्यादा पसंद है. Oh, nice. लाइक उसको बहुत अच्छा लगता है कि ब्रेन को थोड़ा टीज करे ज्यादा. Oh,
वो It's true. Actually, उन तरह के लोगों को ही string theory मतलब उनका favorites होता है. I've seen this pattern. A lot of people who like string theory, they like ऐसे थोड़ा उनको हाँ puzzle पसंद है, थोड़ा उनको challenge होना पसंद है. हाँ मैं तो तो तुमको बता दूँ वैसा. या दैट्स ट्रू, वो मतलब उनको ऐसे ज्यादा पसंद आता है। Nice. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप इतने सारे आइडियाज कहाँ से लाते हो? लाइक इतने सारे, आपने हार्डवर्ड गेम किया है, बुक किया, वो भी बहुत यूनिक। यू हैव सो मेनी कंटेंट्स ऑन यूट्यूब की अलग अलग है, कभी रिपीट नहीं हुआ। इवन जो गेम्स आप खेलते हो कि सबसे हाई सबसे लो वाली, एंड हार्डवर्ड गेम, फिर यहाँ पे जो स्टिक करके, इतने सारे कंटेंट आइडिया कहाँ से आते हैं आपके पास? ऑनेस्टली मतलब आइडियाज तो मतलब कैसे बताऊं विदाउट बीइंग लाइक Narcissistic. नहीं नॉट नार्सिसिस्टिक without being dismissive that this is important ideas हाँ. are everywhere लेकिन ना आप जैसे इस पार्ट में काम कर रहे हो दुनिया के एंड दिस पार्ट फॉर एग्जांपल इन आवर केस इज कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब आप इस पार्ट में काम कर रहे हो क्विजिंग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इधर लेकिन इफ यू जस्ट फाइंड आइडियाज विद इन दिस इन द वर्ल्ड तो ना आपके आइडियाज वही रहेंगे जो कि नॉर्मल दुनिया के आते हैं इट्स वेरी लिमिटेड तो व्हाट वी डू इज व्हेनेवर वी थिंक ऑफ आर कंटेंट वी नेवर थिंक ऑफ इन दिस हम कहते हैं इसको निकाल दो लाइक फॉरगेट दिस पार्ट अब दुनिया के इस पार्ट को हम निकाल देते हैं जैसे हम जब बुक की इंस्पिरेशन ले रहे थे किसी भी चीज से वी आर नॉट इवन लुकिंग एट अदर क्विज बुक्स वी वर लुकिंग एट अदर बुक्स हम कोई जैसे इस द बुक स्टार्ट्स विद अ मैप व्हाई मैप क्यों आएगा एक क्विज बुक के अंदर ट्रिविया बुक के अंदर इट मेक्स नो सेंस लेकिन मैप फील्स यू लाइक देयर इज समथिंग वेरी ह्यूमन अबाउट मैप्स तो वी नीडेड मैप क्योंकि हमने फैंटेसी बुक्स में पढ़ा है फिक्शनल बुक्स में पढ़ा है इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड then you don't really worry about you not knowing things. You love discovering new worlds. And that is what we wanted to give the idea to the reader. कि आप ना you will not feel like अरे मुझे नहीं पता था this is a new world. You're discovering it now. तो ये चीज़ें अब हमारे गेम्स के आइडियाज कैसे आते हैं We look at other games. कि अगर इस तरह के गेम के अंदर एक क्विजिंग का कंपोनेंट डाल दें what this game would look like. And Like, that's how honestly, I think Quizingo Quizingo and Stakes and Ladders तो purely वही है कि सच में Snakes and Ladders is such a hit game. How can we translate it? And it is a game which everyone understands. मतलब irrespective of the age, irrespective of कहाँ से हो आप, everyone understands. Bingo also, everyone understands. सबने खेला है. So that तो वैसे I will give credit to Mohit for I think both of these games actually. हाँ Yeah. नहीं ऐसा No, मतलब but I have to. He will never say this. But जो what he means to say is कि एक तो हम ना क्विजर रहे नहीं हैं. In all like we have never. I would have loved to start this story by saying कि oh my God मैं मतलब स्कूल से क्विजिंग करती थी या जो करती थी, but हम दोनों के पास ऐसे कोई कहानी नहीं है. We never quiz. तो उससे क्या होता है वी डोंट नो व्हाट इज द राइट एंड मतलब प्योर वे ऑफ डूइंग इट कि नहीं ये ऐसे ही की जाती है या फिर यूनिवर्सिटी चैलेंज होता था वो ऐसे होता था इसमें ऐसे वी डोंट नो हमने नहीं करी है ना हमें पता है. तो उससे क्या होता है जो जो ये बोल रहे हैं कि वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीथिंग अराउंड अस बिकॉज वी डोंट नो द राइट वे सो वी आर जस्ट मेकिंग इट the way we want it to. And a lot of Mohit has been like a coder since past 20 plus हाँ years now. So it's a lot of his coding brain which comes into play कि you know अच्छा अगर stakes में अच्छा अगर एक select कर लिया तो या दो clue के बाद गलत आंसर दे दिया तो कितना माइनस होना चाहिए. All of that is his coding brain. A lot of it is his coding brain which comes into use here. A lot of it is also जैसे book में एक जो ये वाला पार्ट है सपोज दिस इज द इंडेक्स पेज और इंडेक्स के ना कुछ कुछ टॉपिक्स में से छोटू सा पॉ पीस लगा है एंड पॉ इज बेसिकली डू नॉट मिस दीज पेजेस. सो सपोज यू नॉट वांट टू रीड द एंटायर बुक आप नहीं पढ़ पाओगे आपको लग रहा है तो जस्ट रीड इतना इतना इतना. नो दिस आइडिया हैज लिटरली कम क्योंकि हम एक म्यूजियम में गए थे और हमारे पास टाइम बहुत कम था वो म्यूजियम घूमने का बट हमें वो म्यूजियम में घूमना था. तो जब हम म्यूजियम में घुसे तो उसमें शुरू में एंट्रेंस में ऐसे लिखा है कि डू नॉट मिस दीज रूम्स और उसमें 10 रूम की कोई लिस्ट है. तो उससे क्या हुआ कि हमने वो म्यूजियम की जो भी हाईलाइट चीजें थी वो देख ली. वी केम आउट थिंकिंग कि ओके लाइक वी कुड विजिट द म्यूजियम एंड वी नो दो तीन अच्छी अच्छी चीजें और
मतलब इट वाज सच अ गुड आइडिया। तो वो आइडिया हमारे पास रह गया कि यार हमने मतलब म्यूजियम इतनी जल्दी घूम भी लिया और हमने देख भी ली, मिस भी नहीं करा कुछ। सो नाउ दैट आइडिया केम ट्रांसलेटेड इनटू द बुक कि इसमें डू नॉट मिस पेजेस रखते हैं, तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, उसके पास टाइम कम है तो कम से कम वो इतना पढ़ ले। तो वाह बिकॉज वी डोंट नो हाउ द राइट व्हाट द राइट वे ऑफ डूइंग इट इज, वी जस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कहीं भी। कि कभी कोई गेम खेल लिया तो मुझे लगा अरे ये अच्छा अच्छा, इसको ऐसे हम अपनी ऑडियंस के लिए कैसे ट्रांसलेट करें। स्ट्रिंग थ्योरी कनेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट इज अ वेरी पॉपुलर गेम। पर फिर या हमें लगा, हम अपनी ऑडियंस के लिए हम वीडियो में कैसे ट्रांसलेट करें। तो अच्छा एक एक क्लू दिखाते हैं, उसके बाद पावर अप रखते हैं, ऑल ऑफ दैट इज। सो इट्स जस्ट अ मिक्स ऑफ आई थिंक ऑल आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो अभी ना आपको अगले कुछ दिन कुछ दिखेगा, जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ। या श्योर हमारे ना इस छोटे स्टूडियो में दरवाजे पे ना डे वन से पता नहीं क्यों ये डार्टबोर्ड लगा लटका हुआ है। हाँ दिस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस एवरी शूट डे, हम इसको देखते हैं 6-7 घंटे के लिए। अब बहुत दिनों से ना ऐसा आइडिया चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इसके साथ इसमें क्विज कैसे घुसाएं हम। क्योंकि अनदर गेम विच एवरीवन अंडरस्टैंड्स, बहुत ही या समझ तो आता है। अब अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या गेम होने वाला है, बट योर ऑडियंस विल नो दैट समडे अगर कुछ डार्ट बोर्ड दिख गया उनको क्विजिंग वीडियो में हमारी में, दे विल नो वो आइडिया कैसे आया था। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज ब्रूइंग इन आवर हेड्स। दैट्स फन। आप लोग पार्टनर हो रियल लाइफ में भी और नहीं वर्क में भी। नहीं, हम नहीं है। मेरा थंबनेल यही होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, वीडियो को शुरू में लगा देना कहीं क्या है आप ये। रियल लाइफ में पार्टनर हो? नो मोहित के नो। आप प्रोफेशनली और पर्सनल कैसे बैलेंस करते हो? बैलेंस ट्रिकी होता है या इजी हो जाता है? नहीं है बैलेंस। हाँ, नहीं नहीं, हमने कोशिश किया था, नहीं है बैलेंस। द बेस्ट थिंग वाज टू एम्ब्रेस या ये बैलेंस नहीं है ना, तो दिस इज नॉट अ बग बट इट इज अ फीचर। या तो जैसे ही हम जिस दिन हमने अपना माइंड को बस रिवायर कर लिया ना, इट बिकेम सुपर रिली आई थिंक वी वेरी स्मूथ रिलीव्ड। या जॉयफुल। उस दिन से हमारे साथ ऑफ कोर्स ऐसा होता है, जैसे हम ना जब भी बात करते हैं हमारी काम की बात पहले निकलती है, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। अरे यार उसने ये बोला था, अरे वो शूट करना है, अरे यार उस वो पेंडिंग है एक, अरे वो एडिट हो गया क्या हमारा, ये सब कुछ चल रहा है एक। तो जब हम नॉर्मल दिन में बैठे हैं तो ऐसा होता है कि देयर इज अ कट ऑफ, और फिर आप उसके अपने पार्टनर के साथ जाके टाइम स्पेंड करते हो। एक तो हमारा स्टूडियो हमारा घर सब एक ही चीज है, तो अभी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा घर वाला टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन बाहर निकल के भी लोग तो वही हैं, ये मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ रहने वाला हूँ। तो हम ना ऐसा करने लगे थे कि यार इस कितने बजे के बाद वी शुड नॉट टॉक अबाउट वर्क, या फिर इस सिर्फ काम की बातें सिर्फ अपने ऑफिस वाले फ्लोर पे करेंगे, स्टूडियो के अंदर करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। और फिर हम एक दिन कर रहे, एक दिन बोले हम ऐसे चल आज काम की बात नहीं करेंगे, आज दूसरी बातें करेंगे। 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं शांत, क्या बात करूं, ओ नहीं नहीं बैठे नहीं ये काम की बात हो जाएगी। बैठे और ना मैं तो साइड में नोट्स ऐप खोल ली थी क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा था। तो मुझे लगा नहीं नहीं ये अभी नहीं बोलनी है, तो मैंने नोट्स ऐप में लिखती जा रही थी, अरे मैं बाद में भूल जाऊंगी। हाँ। जॉटिंग इट। तो ये होने लगा, मैं भी कह रहा हूँ यार ओ नहीं नहीं ये नहीं बोलूंगा, अच्छा ये तो बाद में ये तो बात की बात है, नहीं नहीं ये नहीं कर सकता, अभी कौन सी बात करें, चाय पिएगा कॉफी पिएगा, ओके ठीक है। तो मौसम की बात करने लगे, मतलब ऐसी बोरिंग सी बात करने लगे, मतलब नहीं यार ऐसा नहीं है कि दिस इज रॉन्ग थिंग, फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया। या एंड इट हैज लाइफ हैज बिकम जॉयफुल, क्योंकि अब ना हम काम के भी ऐसे नहीं है लाइफ के बीच में काम के बाद घुसाते हैं, हम काम के बीच में भी लाइफ घुसा देते हैं कभी कभी, कि दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, काम का कुछ बात करना है, छोड़ यार बताए एक मूवी देखेगा अभी फिर करेंगे काम। नाउ दैट इज बिकम एक्सेप्टेबल टू अस कि अरे यार इट्स नॉट टाइम वेस्ट नाउ, आपने जब लाइफ में काम घुसाया तो काम में भी लाइफ घुसा दो, इट्स ऑल गुड। तो हमने अपनी लाइंस पूरी ब्लर कर दी हैं, पूरी ब्लर कर दी हैं, नहीं पता कहाँ से वर्क शुरू होता है कहाँ लाइफ शुरू होती है, एवरीथिंग इज वर्क एवरीथिंग इज लाइफ। और आज निपुण ने ना कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की जो कि तो आज हमें कुछ शूट करना था, वी हैड आवर शूट डे टुडे, जस्ट इससे पहले हमें आज कुछ शूट करना था। तो ना मैंने उसको ऐसे बोला चल निपू आज बता कौन सा गेम खेलेगा। निपू बोला मोमो वी जस्ट रियलाइज्ड हमें काम करने जाना है, यू जस्ट सेड कौन सा गेम खेलेगा, यू कॉल्ड इट प्ले, एंड Yeah. दैट इज व्हाट आवर लाइफ हैज बिकम व्हेन वी remove that boundary of work and life, Yeah. everything together has become play for us now. Like our work is Yeah. nice, happy, our life is also like very productive, सब कुछ है हमारा। मुझे लगता है भाई जैसे मोहित बोले ना,
आई थिंक एक्सटर्नली एंड जैसे लोग नॉर्मल एक नैरेटिव होता है उससे बहुत प्रेशर था हमें कि अरे वर्क लाइफ बैलेंस तो होना चाहिए, पर अगर हम इंजॉय भी कर रहे हैं अपना वर्क एंड वी आर ऑल्सो नॉट बीइंग वेरी हार्श ऑन आवरसेल्व्स, वी टेक आवर ब्रेक्स व्हाटएवर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब आपको हर बार उसका फिक्स नहीं ढूंढना है कि अरे वर्क लाइफ बैलेंस तो होना चाहिए। बट इफ देर इज नो प्रॉब्लम, एंड ऐसा नहीं था कि हम बहुत स्ट्रेस में हो इस काम की वजह से या कि हम बहुत ही दुखी हो, स्ट्रेस इज ओके, बट वी आर नॉट लाइक सैड सैड, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड डूइंग इट कि बर्नआउट, नहीं यार ऐसा आज कुछ नहीं। फिर ये करना है, वी आर नॉट, वी डोंट फील ऑल ऑफ दैट। स्ट्रेस है नहीं है तो फिर क्यों सॉल्व करना है, मतलब पहले प्रॉब्लम आने तो आने तो दो। इट वाज जस्ट एक्सटर्नल, आई फील लाइक इट वाज जस्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स वाला प्रेशर कि नहीं नहीं होना चाहिए, वी शुड एंड कीप व्हेन यू लव योर वर्क तो आपको ऐसा लगता नहीं कि काम कर रहे हो। यस, करेक्ट। एब्सोल्युटली। एंड ये बहुत आइडियल नैरेटिव भी मुझे पता है, पर कि सबके पास इतना प्रिविलेज नहीं होता कि आप ऐसा बोल सको। और मैं ये ऐसा भी नहीं कहना चाहती कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, बट अभी इस केस में हमें यही समझा कि भाई जब प्रॉब्लम नहीं है ना तो लेट्स नॉट फाइंड अ फिक्स, जिस दिन होगी। जैसे आई कैन सी वन वन राइट नाउ एटलीस्ट सिंस द बुक इज आउट, या बुक का हमने आई थिंक 2-3 महीने से हमारी लाइफ के एक मेजर प्रॉब्लम अभी चल रही है विच इज फिटनेस फॉर बोथ ऑफ अस गॉन फॉर टॉस। वो जिम मेंबरशिप बेचारी लेके वो जिम वाले ने कमा लिया, हम लोग गए भी नहीं। तो लाइक दैट इज समथिंग दैट वी कैन सी कि हाँ ये हो रहा है, तो वी कीप टॉकिंग कि अरे यार ये फिक्स करना है, तो प्रॉब्लम आएगी तब कर लेंगे फिक्स। वो ना ऐसे ही हमें शुरू में लगा था कि यार हम ना शुरू से प्रिकॉशन लेके रखेंगे, विल हाँ कीप लाइक बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, तो ताकि हमें लाइफ टाइम हमेशा अच्छे रहें, बिकॉज वी आर वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर्स, लव पार्टनर, हम सब एक साथ हैं। तो वी शुड कंपार्टमेंटलाइज एवरीथिंग, क्योंकि ऐसा दुनिया ने बताया था कि क्विजिंग ऐसे ही होती है। जब मैंने बोल दिया ना कि अरे फॉरगेट द व्हाट वर्ल्ड हैज द आइडिया अबाउट, वो दुनिया को भी नहीं पता क्या तरीका सही है, तो फिर जो एक रिलैक्स वाला फीलिंग या लिबरेशन फील हुआ ना, फ्रीडम फील हुआ, भाई नाउ वी कैन डिजाइन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स, दैट वाज सेकंड टू नन। या एंड या उस दिन से ये और हो गया कि नॉट इन जस्ट वर्क लाइफ या बुक या क्विजिंग या वीडियोस, नाउ वी डोंट लिसन टू द वर्ल्ड इन एनीथिंग, या वी वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल द रॉन्ग वेज ऑफ डूइंग समथिंग। दुनिया के लिए वो काम नहीं किया होगा ना, हो सकता है कोई ना कोई रॉन्ग वे हमारे लिए काम कर जाए, बिकॉज वी हैव फाउंड सम रॉन्ग वे ओनली वर्किंग फॉर अस। लोगों ने जो इग्नोर कर दिया था, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो होता ही नहीं है, अरे तो तुमने मना कर दिया ना, तो मुझे ट्राई करने दो बस। हमने काम का, हमारे शॉर्ट्स में काम किया, हमारे रील में काम किया, हमारी लंबी वीडियोस में काम किया, हमारी बुक में काम किया, हमारे लाइफ के अंदर काम किया, 5 बार तो काम कर गया वो। या राइट। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ हेल्प बुक्स पे हाँ कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स आर स्कैम, कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन आई मैंने एग्री। खुद ने भी एक लिखी है सेल्फ हेल्प बुक, बट आई फील इट इज अ स्कैम। हाँ क्योंकि 5 बजे उठो तो सक्सेसफुल होंगे, अरे जिसकी नाइट जॉब हो, जो मतलब क्या करेंगे, जो बिजनेस करते हो, मुझे लगता है कि उसमें बस एक नैरेटिव दिखा देते हैं कि ऐसे 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 करो तो तुम्हारी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, जबकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये सच बात नहीं होती है। मे बी और माई बॉडी नीड्स 10 आवर्स ऑफ स्लीप, उसमें बोले 6 घंटे ही सो सिर्फ। मुझे मुझे लगता ना है हाँ। मैं मुझे बात कर करके अब रियलाइज हो रहा है दैट देयर वाज लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड इन माय माइंड कि जैसे वी मेट ऑन ट्विटर, ठीक है, एंड ट्विटर पे आई यूज्ड टू फॉलो लॉट ऑफ सच लीडर्स, सच बिग एंटरप्रेन्योर्स, एंड एवरीबॉडी वुड एंड और मैं खुद मतलब 21-22 साल की उम्र में मैं खुद ऐसे टिप्स डाला करती थी कुछ व्हाटएवर, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि अरे मुझसे यंगर ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है, आई विल आल्सो टेल देम व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट वर्क्स एट माय जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड कुछ 2-3 साल से मेरे एकदम से मन उठ गया वहां से। एंड नाउ व्हेन यू सेइंग आई रियलाइज दैट एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, और आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला। जब आपने 2 लाइन की एडवाइस दी कि वेक अप एट 5 AM, you didn't give me context that you say you have help in the house, you don't need to care about who's cooking your food, you don't, आपका वर्क खत्म हो जाता है at 8 PM maybe, you didn't give me that context, और मैं इधर लेके चल रही हूँ। आई मेरी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आज कि आई थिंक आई रियलाइज्ड मैंने ये सब एस्केप इसलिए करा कि मुझे लगा कि बहुत कॉन्टेक्स्ट मिसिंग हो जाता था चीजों में। लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स मतलब सेल्फ हेल्प मैं ना जानने भी चाहता हूँ। मैंने ना बहुत सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा है, और बहुत लेट रियलाइजेशन है, बट आई एम विद यू व्हेन यू से सेल्फ हेल्प बुक्स आर स्कैम। क्योंकि मुझे क्या लगता है, सेल्फ हेल्प बुक्स ना आर फुल ऑफ कंफर्मेशन बायस ऑफ वन आइडिया विद 100 डिफरेंट एग्जांपल्स। वो एक ही आइडिया को पकड़ेंगे एंड दे विल फाइंड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वेयर दिस आइडिया इज ट्रू फॉर दीज एग्जांपल्स।
लेकिन they offer every in a single idea जहाँ पे आइडिया काम फेल हो गया है, तो इट्स अ 200 पेजेस ऑफ कंफर्मेशन बायस जो आप पढ़ते रहते 200 पेज क्या लगता है भाई शायद यही है सीक्रेट ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ, देयर इज नो सीक्रेट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको लगता है एंड देन यू ट्राई टू पुट इट इनटू योर लाइफ, आई मीन फॉर सम इट वर्क, है सब। हाँ जब हम खुद वो करना शुरू करते हैं वहां सब गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट हाँ तो मतलब आई ऑल्सो लाइक जिसमें भी वही कॉन्टेक्स्ट से कुछ बता दे तो अच्छा भी लगता हाँ है, या फिर कोई आपको कुछ सोचना सिखा रही हो, कुछ कुछ वो आपको माइंडसेट के बारे में बता yeah. रही हो, देन ऑल्सो इट हेल्प्स मी। तो हाँ इंस्टेड ऑफ गिविंग मी ना, वो बोलते हैं ना डोंट गिव अ मैन अ फिश टीच हिम हाउ टू फिश, ऐसे डोंट गिव मी कि आप 5 मिनट उठो, नहीं आप बस ये बताओ कि यू फिगर आउट अ वे वेयर यू एटलीस्ट हैव द 2 hours ऑफ फ्री टाइम फॉर योरसेल्फ जस्ट टू थिंक, तो वो 2 घंटा मैं सुबह 5 बजे निकालूं या रात को 9 बजे निकालूं, आई कैन फिट इनटू योर माय ओन माय रूटीन। वर्ल्ड, आप बस मुझे दिखा दो लाइक व्हाट आई नीड टू डू इंस्टेड ऑफ कि हे यही कर, नहीं यही करना है तेरे को 5 बजे 1 मिनट हो गया तो फेल ब्लंडर, नहीं नहीं Yeah, हाँ तो that's बस true. हाँ जस्ट गिव मी लाइक मेंटल मॉडल्स, थिंक हाउ डू आई थिंक अबाउट गिवन सिचुएशन, हाउ डू आई मेक डिसीजंस इन माय लाइफ, थोड़ा ऐसा कॉन्टेक्स्ट में दो ताकि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करके कुछ उसको यूज करूं। Yeah. About this decision, आपने अरे पता है कैसे शुरू किया? मतलब this was always the idea कि आपको YouTube चैनल ओपन करनी है, अपना खुद का चैनल करना है। नहीं नेवर तो नेवर ना हमें हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे ऐसी लाइफ भी जिएंगे या विल बी कंटेंट क्रिएटर्स, नेवर इन द नेवर। लाइफ। अब पता है निपुण कंपनी चलाती थी मैड फायर करके, शी वाज रनिंग एन एजेंसी, उस एजेंसी में काम यही था कि वी वुड टेक पॉडकास्ट ऐसे 2-2 घंटे के पॉडकास्ट, पीपल हु आर बेस्ड इन यूएस एंड कनाडा, उन्हीं के ही हम पॉडकास्ट लेते थे, दे वर आवर क्लाइंट्स एंड वी वुड कट दोज पॉडकास्ट इनटू क्लिप्स, लाइक रील्स बना देंगे ताकि वो लोग अपने पोस्ट कर सके ऑन शॉर्ट फॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो, वो सिर्फ यूट्यूब पे जाता था लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ नहीं है उनका, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं है, एंड दिस वाज गुड बिजनेस, ठीक है हम उस टाइम पे थे, लेकिन यूएस में 2023 में कुछ तो रिसेशन की बात होने लगी, सिर्फ बात ही होने लगी थी, सो लॉट ऑफ कंपनीज कट डाउन देयर कॉस्ट टू मेक श्योर कि कोर बिजनेस एक्टिविटी की चीजें जा रही हो, तो वहां पे वी लॉस्ट 2-3 क्लाइंट्स, और 2-3 क्लाइंट्स यूएस कनाडा वाले लाइक दे आर बिग क्लाइंट्स, बिग चंक्स, तो वो हमारा मोस्टली हमारी टीम का कॉस्ट वगैरह निकालते थे, करेक्ट। जिस दिन वो चले गए हम ऐसे थे कि बेटा अब क्या करें, अब तो लग गई एकदम, सो आई थिंक तो तब आइडिया आया था yeah, कि Swat used to work in Madfire, Parth used to work in Madfire, and we called all of them as a closing party कि अभी खत्म हो रहा है संस्कृति थी जाते थे, हम सबको बता रहे हैं कि अरे अभी like we shutting it down blah blah blah, and तभी Swat suggested कि यार we know a lot about what works behind the camera, हमने क्योंकि इतना content बना है, तो why don't we start our own content? So तुरंत we got sold on that कि okay maybe we can, नहीं, तुरंत सोल्ड नहीं हुए थे, नहीं okay we can do like हाँ मे बी वी कैन डू, हाँ didn't reject the idea। हाँ अभी कुछ कर सकते हैं, ओनली थिंग वाज इट वुड टेक एटलीस्ट 2 years, हाँ एंड उस 2 साल के लिए वील हैव टू एटलीस्ट मेक बैकअप ऑफ मनी टू पे टू द Yeah. टीम, तो एक बस वो था कि अरे ये इतना हम कर लेंगे क्या, बिकॉज इसमें एक ये टच भी था कि वी वुड देन वी थॉट ऑफ व्हाट कंटेंट वी वांट टू क्रिएट, एंड द ओनली बॉटम लाइन वाज व्हाटएवर वी वांट टू सी, मतलब जो हमें लग रहा है कि हमें मिलना चाहिए इस तरह का कंटेंट पर कोई बना नहीं रहा है, और जब हम उतना दिल से कुछ बना रहे थे देन इट बेटर वी मेड नाइसली इन व्हाटएवर वे वी कैन थ्रू आवर फाइनेंसेस थ्रू आवर रिसोर्सेज, हम उसको जैसा भी अच्छा सा बना सकते हैं, हाँ कोशिश तो करते हैं। यस, तो तब वो हुआ था कि तब हमने बोला चलो कर लेंगे, 2 साल तो खींच ही लेंगे किसी तरह से, बिकॉज जो लास्ट में काम किया ना, आई वाज सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट इंजीनियर, खुद का स्टार्टअप लगाया था, तो वी हैड बिट ऑफ सेविंग्स कि वी कैन सस्टेन दिस बिजनेस फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल खर्चा निकालने के लिए हमारे पास है, इवन इफ यू डोंट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट, बिल्कुल जीरो पैसा लगा दिया, मिलेगा अगर हमें, तो वी हैव एटलीस्ट टू सस्टेन 2 years, तो 2 साल हम करते हैं, देन इट स्टार्टेड एंड फॉर 7 months इट वाज नॉट मेकिंग एनी मनी, तो मैं भी अपना दूसरा काम करता रहता था साथ साथ कि ताकि ये चीजें इस चीज को हम फंड कर सकें, ओनली इन द 7th month व्हेन यूट्यूब showed us the growth, 7th month क्या नंबर है ना तेरे पास, Yeah, it was October 1 we started with 747 subscribers, and October 31st we ended with 1 lakh subscribers in the same हाँ तो and the graph एकदम ऐसा था, एंड और दिसंबर जनवरी तक इट वाज 500, तो
उन 3-4 महीने ने मेड अस थिंक कि भाई मे बी वी हैव समथिंग स्पेशल अपॉर्चुनिटी। या हमारी जॉब छुड़वा दी उन 3-4 तो हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी कि अब अरे अब जो भी हम काम करते हैं साइड में टू मेक मनी, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट लेट्स गो ऑल इन ऑन एपीएच एंड सी अब नेक्स्ट 2 साल, यहाँ से 1 साल हो गया हमारा, अब यहाँ से नेक्स्ट 2 साल हम इसको कितना आगे ले जा सकते हैं। तो उसका शायद दूसरा साल ये खत्म हुआ है ये भी। हाँ या मतलब और आपके घरों से कोई प्रॉब्लम आई थी कि ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब क्यों कर रहे हो ऐसे, यार क्यों कर रहे हो ऐसे? यार एक कॉन्टेक्स्ट टू ऐड हियर इज दैट बोथ ऑफ अस हैव एनीवे डन थोड़ा रैंडम बिजनेसेस इन लाइफ पहले भी। तो एक इनफैक्ट एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी ऐसी भी है कि बिफोर वी हैड मेट, मोहित जैसे बैंगलोर में था, मैं बॉम्बे में थी, और ये बहुत पुरानी बात है, हम एक दूसरे को बिफोर जानते कोविड। नहीं हैं। हाँ, बिफोर कोविड, वी डोंट नो ईच अदर, वी डोंट नो ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और अब हम बात करते हैं, हमें पता चलता है कि देयर वाज अ फेज व्हेन मोहित बैंगलोर में एक बिजनेस रन करता था व्हिच वाज अबाउट सेलिंग वेजिटेबल्स, कट वेजिटेबल्स। cut vegetables, and I in Bombay used to run a business which was about selling cut fruits. वाओ। तो अभी जब हमारे पेरेंट्स ने ये सपोर्ट कर लिया है तो ये तो अच्छा ही है उसके रिलेटिव में। So they've done lot of random things ऐसे तो and I think they had the confidence, पर हाँ मतलब of course they would obviously think कि पता नहीं क्या हाँ कर रहे मतलब वो ऐसा सोचते थे कि अरे कि कुछ इससे कुछ होता है क्या। हैं। हाँ लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यू शुड नॉट डू इट या व्हाई आर यू डूइंग इट। दे लेफ्ट अस क्वाइट इंडिपेंडेंट इन दैट कि उन्होंने बोला कि जब तक तुम कर पा रहे हो अपना सस्टेनेबल तुम कर लो, इफ यू एवर नीड लाइक एनी फाइनेंशियल हेल्प लेट अस नो। तो जब भी हमें लगता है कि भाई ठीक है कुछ हेल्प चाहिए उनसे, तो हम पहुंच जाते हैं उनके पास कि यार थोड़ा सा ये कर रहे हैं, वी नीड हेल्प, कुछ कैमरा अपग्रेड करना है, वो अब पहुंच जाते हैं कभी कभी उनके पास, वेरी रेयरली। हाँ लेकिन हम ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं सब कुछ इसी साइकिल से सस्टेन कर सकें। ऑल्सो मेरे को कितने साल हो गए काम करते, इट्स बीन 12 years आई एम वर्किंग एंड आई हैव नेवर डन एनी जॉब। तो मैंने कभी जॉब नहीं किया। तो कॉलेज के बाद से इट्स वेरी नॉर्मल फॉर माय फोक्स टू नो अरे ये तो जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, लाइक कुछ ना कुछ करते रहेगा, पैसे बने ना बने, लेकिन एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग सम रैंडम शिट द गाय इज फाइन। जिस दिन वो बोलेगा मैं जॉब करने चला जाऊंगा, तब उस दिन कुछ गड़बड़ होगी। लाइक मैं फर्स्ट बिजनेस 2013 में, मैंने इट वाज फेलिंग कि जो जो मैंने सेविंग्स की थी उस टाइम पे अपनी इंटर्नशिप से, वो जब खत्म होने वाली थी तब आपने बोला था तो आप नेक्स्ट क्या करना है, और मैं रो के उनको बता रहा हूँ कुछ नहीं मैं जॉब ढूंढूंगा। बोले जॉब ढूंढेगा, तू तो जॉब नहीं करता, तू कैसे, तू तो बोलता है कभी जॉब नहीं करूंगा, तो व्हाट डू यू नीड टू नॉट डू जॉब। तो मैं कुछ नहीं, बस ये ना 20,000 रुपए का एक खर्चा दिख रहा है मेरे को, इफ तो पापा ने उस दिन 20,000 रुपए दिए टू मेक दैट नेक्स्ट वर्जन ऑफ समथिंग एंड देन फ्रॉम देयर रेवेन्यू एंड देन इट सस्टेन। हाँ जब जॉब करेंगे ना हम तब घर वालों को लगेगा भाई तुम जॉब क्यों कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, लाइफ में क्या अच्छा नहीं चल रहा तुम। वी आर हैप्पी डूइंग दिस। हाँ जिस दिन या उनको एग्जैक्टली। मोर देन मनी, जिस दिन उनको ये दिखेगा ना कि बस ये पगला रहे हैं, मतलब अब दे लुक सैड, हाँ आई थिंक दैट इज व्हेन उनका अलार्म बजेगा। बट अभी तो एंड ऑल्सो मतलब मेरे पापा, मोहित के पापा, मम्मी भी, वो लोग मस्त पीछे पीछे कंटेंट देखते रहते हैं हमारा, तो उनको उनको मजा आती है। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा फेथ है कि कुछ तो ठीक ठाक कर मेरे रहा है। पेरेंट्स भी ऐसे, जैसे व्यूज 60 आया है तो बोलते हैं मैं 4-5 बार देखूंगे तो व्यूज बढ़ेंगे क्या उसके में? हाँ हाँ बढ़ेंगे, आप देखते रहो। अरे सच में शुरू में हमारे जब 15, 16, 20 व्यू आते थे ना, तो हम बताते क्या कर रहे हैं, तो घर वाले ये बोलते थे मैं 5 बार देख लिया आज, ठीक है इतना काफी है। तो यस अंकल आंटी देखो बढ़ते हैं, और एक दिन आप व्यूज के चक्कर में ना वो आएंगे 1 लाख अलग से लोग। Yeah. और और गुड़गांव पापा वो आज तक, आई एम सॉरी, गुड़गांव पापा आज तक जितनी शॉर्ट्स में मिलियन व्यूज गए हैं ना, वो काउंट उसको रखते हैं। काउंट रखते हैं। और वो काउंट करना आसान बात नहीं, क्योंकि इट्स लाइक 3-3 के ग्रुप में आता है, पर ही काउंट से वो बीच बीच में कभी बताते रहेंगे, थोड़ा अजीब सा नंबर हो गया वो, जैसे थोड़ा बड़ा सा नंबर हो हाँ गया तो 212। हाँ वो कुछ इतना प्रिसाइज बताएंगे कि आपको अरे बेटा आपके ना 212 रील हो चुकी है 1 मिलियन के ऊपर, एंड वी डोंट नो दिस इज नॉट अ मेट्रिक वी ट्रैक, हमें कोई आइडिया नहीं है, पर वो या बेचारे मेहनत। ओके, ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन कि ओके। आपको किसी यंगर ऑडियंस को बताना हो कि जो यूट्यूब करना चाहे, यंगर भी नहीं कोई भी यूट्यूब करना चाहे जीरो से, तो फर्स्ट 6 मंथ उनको किस पे ध्यान देना चाहिए? जस्ट टू डू इट, Yeah. जस्ट टू डू इट, लाइक हम्म। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। मतलब ये हमारे अपने लेसन हैं ऑफ कोर्स, तो सबके लिए काम नहीं करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में समझना है आपको, ठीक, कॉन्टेक्स्ट में या समझना है। तो हमारे लिए जो काम किया था, इट वाज जस्ट कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल वी डिडंट स्पेंड एनी
लॉट ऑफ टाइम ऑन थिंकिंग ऑफ अ नेम और क्रिएटिंग अ लोगो Yeah. या फिर डिजाइन के ऊपर, जो अभी आज भी आप देख रहे हो ना, वो 10 मिनट के अंदर क्रिएट किया हुआ एक लोगो है, 5 मिनट के अंदर सोचा हुआ नाम है, अरे पता है, वो लोगो 10 मिनट में क्रिएट किया था, आज तक वही चल रहा है हमारा। हम जो कैमरा, उस टाइम पे हमारे पास कोई आईफोन 11 या 12 था, उस टाइम पे हमने उसको क्या सामने लगा दिया एंड वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इन दैट फोन। आज भी हम आईफोन यूज करते हैं, ये वाला आईफोन थोड़ा सा 15-16 हो गया है एंड वी इन्वेस्टेड इन दिस की हमें यूज करना पड़ता है। अ, तो वी हमें पता था कि पहले 6 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब पहले 1 साल में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, 1 साल में कुछ हो गया तो इट्स मैजिकल, 1 साल में नहीं होएगा, बट 1 साल में कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर कंसिस्टेंट इनपुट हैज टू गो। और वो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बना के डालते रहो, वेरी इजी फ्रेमवर्क, जो शायद किसी एक पॉडकास्ट से हमने सीखा था, मिस्टर बीस्ट का कोई पॉडकास्ट था। मिस्टर बीस्ट बोलते कि अ, किसी ने उनसे पूछा था कि भाई अगर आप किसी को यूट्यूबर को बताना चाहो तो क्या करना, उन्होंने बोला था फॉर फर्स्ट 100 वीडियोस जस्ट फोकस ऑन अपलोडिंग 100 वीडियोस, डोंट थिंक कि उससे 1000-100 व्यूज भी आएंगे, फर्स्ट 100 वीडियोस यू जस्ट हैव टू क्रिएट एंड अपलोड। बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी वीडियो बना के डाल दिया, ना 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 ना, हियर इज द कैच, every video has to have one thing improved from the previous video. Yeah. For example, if second video might have better opening hook, Yeah. yeah, opening sentence. Third video might have better lighting. Fourth video might have even better lighting. Fifth video might have better audio. Sixth video might have better angle. Seventh video might have better closing. Eighth video might have better cuts. Ninth video might have better silences. 10th video might have better या lesser हाँ these things. तो ऐसा करते 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 इफ यू डू 100 वीडियोस यूट्यूब विल रिवॉर्ड, ऐसा मिस्टर बीस्ट ने बोला था। हमने वो लेके चले थे कि भाई वी विल कंसिस्टेंटली पुट एवरी वीक 2 to 3 वीडियोस, 3 वीडियोस डेफिनेटली, किसी किसी हफ्ते में 2 वीडियोस, कभी फेस्टिवल वगैरह हुआ तो उसमें 2 वीडियोस विल डेफिनेटली पुट। तो ये हम करते हैं एंड वील कीप इम्प्रूविंग वन थिंग। तो किसी में हमने बैकड्रॉप इम्प्रूव किया, किसी में लाइट्स इम्प्रूव की, किसी में ऑडियो इम्प्रूव किया, करते 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 कभी हमने ओपनिंग शॉट बदल दिया, कभी ओपनिंग हुक बदल दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर इन दी ओपनिंग वी स्टार्टेड गिविंग क्वेश्चंस इन दी ओपनिंग। बस ये जब इतनी सारी चीजें मिली एक साथ आफ्टर 7 मंथ्स, 7 मंथ के हमारी 7th मंथ वाली वीडियो वर्सेस फर्स्ट वीडियो वेरी ड्रास्टिकली डिफरेंट, आप देखो बहुत कुछ बदल गया उसके अंदर। Yeah. तो मैं बताऊं, मतलब फॉर अस दिस वॉज Yeah. 100 वीडियोस, वन थिंग इम्प्रूविंग इन ईच वीडियो, जस्ट डू इट। आप उसको 6 महीने में करो या 6 साल में करो, दैट्स अप टू यू। 100 वीडियोस। और just Sorry. just to add to it कि बहुत से लोग ना, जैसे आई थिंक व्हेन वी एंटर्ड, मोहित ने से बताया, जब आइडिया सुना तो वी वर पेशेंटली एंटरिंग इट कि अभी लगेगा 2 साल। आई वुड सजेस्ट, बहुत से लोग ना ऐसे क्रिएटर, जैसे अब हम भी जब क्रिएटर बन गए तो मतलब सबको लगा कि अरे अब तो मतलब बहुत पैसा आने लगा, बस बड़ी कार आने वाली है, कुछ तो मतलब वायरल हो। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दैट मतलब बहुत रेयरली 1-2 एग्जांपल्स होते हैं, और वो एग्जांपल्स हमने सुने क्योंकि वो बहुत फेमस हो जाते हैं। बहुत सारे 99% ऐसे एग्जांपल्स है जो कई सालों से करते जा रहे एंड देन स्लोली दे ब्लो अप। सो आई थिंक व्हेन यू एंटर इट, डोंट एंटर थिंकिंग दैट लाइक अभी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। एंटर इट विथ पेशेंस। एंड मुझे तो अब दूसरा सिनेरियो ज्यादा स्केयर करता है, वेयर सपोज आपने 3 वीडियो डाली और चौथी वायरल हो गई, एंड यू गॉट वायरलिटी सो फास्ट दैट यू वर नॉट इवन रेडी फॉर इट। मतलब आप अभी कैमरा में अभी तो बोलना सीख ही रहे थे, एंड नाउ सडनली देयर यू हैव सो मेनी पीपल वाचिंग यू, एंड आपके पास अभी कंसिस्टेंसी नहीं बनी, क्योंकि आपने 3 ही वीडियो डाला, आपको क्या पता कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी है, आपको अभी नहीं पता क्या माइक यूज करते हैं, आपको कैमरे के सामने वो नहीं बनी है, आप वायरल हो चुके हो, एंड नाउ यू हैव टू कंसिस्टेंटली पुट, अदरवाइज दीस पीपल विल बी डेड ऑडियंस। तो मुझे तो वो सिनेरियो ज्यादा स्कैरी लगता है। इट्स बेटर दैट आप साइलेंटली 50-100 वीडियो में प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, सो व्हेन यू गेट वायरल यू वर रेडी फॉर इट, यू ऑलरेडी डन 10,000 मिस्टेक्स, सो यू नो कि अब कैसे 100%। अगर हम दोबारा भी कभी हम चैनल बनाएंगे ना या इन न्यू न्यू कंटेंट एरिया, वी वुड वांट टू नॉट गो वायरल इन द फर्स्ट 100 वीडियोस। इसको ऐसे सोचते हैं, दिस इज बैंक, हम बैंक बना के रख रहे हैं। अभी जब 101st वीडियो जब वायरल होगी ना, तब YouTube विल हैव एटलीस्ट अ बैंक ऑफ कंटेंट टू शो टू दीज न्यू पीपल कि भाई तुम्हें 101 वाला वीडियो पसंद आया तो तुम ये देखो। क्योंकि जब हमारे 7th मंथ में जो वीडियो वायरल हुआ था ना, उससे पहले जो भी हमने 150 वीडियो बना के रखे थे, ऑल ऑफ देम गॉट 10 मिलियन प्लस व्यूज।
वाओ ऑल ऑफ वो ऐसा नहीं था वो वीडियो पे थे, वो हम इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन जब यूट्यूब ने देखा भाई तुम्हारे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं, एंड यूट्यूब वांटेड टू गिव मोर ऑफ आवर वीडियो टू द मोर टू दिस पीपल, यूट्यूब हैड द कंटेंट बैंक। अगर वो नहीं होगा ना, तो यू विल बी लाइक वन शॉट वंडर, एक बार वीडियो चली एंड देन ओके Yeah. अब बैठे रहो। जब वो 150 व्यू, जैसे जिसने उस टाइम पे हमें जाना होगा, उसको हमारी एक वीडियो पसंद आई और अगले 2 महीने में उसने 150 व्यूज दिखा दी यूट्यूब ने उसको, नाउ दिस पर्सन हैज इवेंचुअली स्टार्टेड वाचिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, हु बॉट द बुक, ये हुआ। तो वी हैड दैट बैंक। इवन नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी यूट्यूब करेंगे न्यू कंटेंट एरिया, वी वुड वांट टू नॉट गो वायरल इन द फर्स्ट 100 पीसेस ऑफ कंटेंट। Yeah. दिस मेक्स सो मच सेंस या हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि रातों रात देखते हैं ना वो रील्स के 3K सब फॉलोअर्स के साथ सोए थे 30K के साथ उठे, तो हाँ अभी क्या है कि मेरा ऐसा कब होगा, लेकिन नाउ आई नो कि नहीं, मैंने तो अभी नीश कंटेंट भी डिसाइड नहीं किया कि मुझे यही करना है फिक्स। है ना, हाँ है ना, चूज वो के नीश भी इम्प्रूव होती है हमारी। नीश में हमारी एक्सप्लेनर से शुरू हुई थी, हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, और वो 3K से 30K भी होता है। हमारा 700 सब्सक्राइबर से 1 लाख हुआ है, पर वो हाँ 7वें महीने में हुआ है, वो डे 1 पे नहीं हुआ। दैट हैपेंड आफ्टर वी अपलोडेड लाइक 150 प्लस वीडियोस, उसके बाद हुआ है। तो या focus is to upload 150 videos where you are changing one thing per video, है ना। बाकी अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको डाल ढाल लेना दोस्तों। This is like not a general, this is very general purpose, open, broad. नो दिस मेक सेंस, सभी कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है ये। या तो आप लोग सबको क्विज करते हो, अभी लास्ट सेक्शन मैंने आपके लिए क्विज किया है बहुत ही सिंपल, Okay. आई डोंट नो, Let's go. बहुत ही इजी है, सिंपल है, आई डोंट नो इजी बट या 5 सिंपल क्वेश्चंस और 5 रिडल्स है। ठीक है Okay, डन done. क्या हो गया, स्टार्ट करूं? हाँ, ओके वैसे एक सो बात बोलूं मैं, छोटी सी बात। जब हमारी हाँ पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, दैट अरे हैड अ कनाडा कनेक्शन। ओह वाओ रियली उस वीडियो के लास्ट में सवाल यही था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, एंड नन ऑफ अस, बोथ ऑफ अस कुड नॉट आंसर दैट, कि हमें नहीं पता, वी टोरंटो, वर इन टोरंटो वैंकूवर, वैंकूवर या ऐसा कुछ थे। तो फिर आपको पता वायरल नहीं है, आपको, ओटवा हाँ ओटावा, ठीक है। या तो लोगों ने उसके नीचे जो कमेंट किया ना, जालंधर, चंडीगढ़, ओह या हाँ, तो 25,000 लोगों को लगा कोई तो नया जोक है भाई, ये सब 25,000 लोगों ने जो कमेंट किया ना, दैट मेड दैट वीडियो गो वायरल। तो या ऑल्सो वन मोर थिंग ऑफ लक, लाइक हम सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन दैट पर्टिकुलर वो हमसे वीडियो में कंटेंट में नहीं बना, एंड देन समथिंग क्लिक्ड विद द ऑडियंस, तो लक फैक्टर भी हमेशा रहेगा। यहाँ पे एक सेइंग है कि मतलब इंडिया में जितनी चीजें नहीं मिलती उतनी कनाडा में इंडियन चीजें मिलती है। वाह, या अरे वाह, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट की चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी। ओह, या वाह एक ही जगह मतलब कैसे, कहाँ पे? जैसे अगर हम इंडियन स्टोर में जा रहे हैं तो वहाँ पे साउथ इंडियन का भी प्रॉपर ऑथेंटिक साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ओह, वेस्ट इंडियन सब यहाँ सब मिलेगा। अरे नाइस, जबकि इंडिया में ऐसा है कि मैं गुजरात में रहती हूँ तो गुजरात की सारी गुड, चीजें ही यस दिखती कि यस मुझे। यस यस यस, हाँ करेक्ट वेरी नाइस, वेरी नाइस। या यार आई विश दिस वाज शॉट बिफोर वी शॉट द वीडियोस टुडे आज हाँ फिर से कुछ हुआ मेरे साथ हाँ, नहीं अब वीडियो पता चलेगा। हाँ एनीवे द कनेक्शन अब इट्स बिन कितना 2-3 साल पुरानी बात है मैं फिर से भूल गई कि क्या आंसर नहीं पता था टोरंटो तो नहीं है हाँ तो यार वो चल नेचुरल वाला और जो भी आप क्वेश्चंस करते हो जिसमें कनाडा आंसर आता है, वी गेट एक्साइटेड कि वाओ कनाडा आंसर है इसमें ऐसा। ओह, नाइस वेरी नाइस, या ओके लेट्स स्टार्ट। यस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट स्टोलन फूड इन द वर्ल्ड? चीज, चॉकलेट, ब्रेड और मैगी? स्टोलन चीज, चॉकलेट, ब्रेड और ब्रेड मैगी, मोस्ट स्टोलन मैगी लुक्स टू इंडियन, मतलब स्पेसिफिक टू मी हाँ, टू बी ब्रेड एकदम स्टेपल फूड लग रहा ब्रेड है मुझे लगता है बहुत जगह होगा। मैगी, चॉकलेट तो यमी तो बहुत है पर आई फर्स्ट वाला क्या था? चीज। चीज, ओ चूहे चुराएंगे तो माना जाएगा क्या स्टोलन? आप कोई भी वही बोल चीज सकते चुराते पर हाँ, चूहे इट्स चीज अ नहीं मिथ नो चुराते। आई थिंक इट विल बी ब्रेड ओनली ब्रेड, है ना चलो वील गो विद ब्रेड। एक साथ खेल रहे हैं कि हम अलग अलग खेल रहे हैं एक साथ ही, मतलब आप इफ यू वांट टू प्ले डिफरेंट आप कर अच्छा चल सकते हो। अलग अलग चल चल अच्छा लग रहा है, हाँ, आई विल गो फॉर मैगी, अरे ऐसे थोड़ी क्योंकि इट वाज लाइक टू वांट टू राइट आप लिख भी सकते हो, आपको जैसे करना हो। हाँ यहाँ लिख सकते हैं ना, ये है हमारे पास आइटम। डर ही लग गया या आपके पास तो ऑफ कोर्स स्टेशनरीज। एक और है ये रहा ना पेन, ये रहा। दो पेन है अच्छा नाइस हम्म
मोहित तू वो मत कर, क्या डोंट मतलब? बी काइंड, इफ यू थिंक यू ब्रेड राइट ब्रेड, अरे मैं काइंड क्यों होऊंगा? मैगी देखो भाई, बिकॉज मुझे लगता है मे बी इंडिया में सबसे ज्यादा चोरी होता है खाना, चल ठीक और है, यहाँ पे मैगी चुरा लेते हो मैं लोग। ठीक है फिर भाई देखो, मैंने अपनी थ्योरी से लिखा है, डू नॉट। आपको स्किप करूंगी, ओके? हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके। चल मैगी। ब्रेड। ओके, आंसर इज चीज। अरे यार आई एम सो यार क्लोज। अच्छा मेरा भी हंस तो था पर लगा नहीं था। चूहे चीज चुराते हैं क्या? नहीं, ह्यूमन से, क्योंकि वो बहुत इजीली, एक तो महंगा बिकता है वापस, और बहुत इजीली रीसेल हो जाती है वो चीज, इसीलिए। दैट इज वाई। और ये स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी बहुत होता है। अरे नाइस, ठीक है, ओके, नाउ आई एम रेडी। सेकंड, विच फूड नेवर एक्सपायर्स? राइस, शुगर, हनी, नूडल्स? डन डन डन। हनी। हनी। या राइट। ये Okay, third, which body part continues to grow even after death? Nose, hairs, nail, none of the above. पहले क्या बोला आपने? नोज? हाँ, nose, hair, nails या नोज? none of the नोज तो अभी बंद हो गई है बंद बढ़नी। continue, हाँ, continues to grow even after death. लिखा है? नहीं लिखना फिर, लिखो 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 लिखो। क्या हो गया निप्पू? बुक में भी है तो ट्रिविया। व्हाट द व्हाट? अरे नहीं है ये बुक में। दो लोगों ने लिखी है बुक तो हो सकता है कुछ चीजें तूने लिखी मैंने ना लिखी। चल चलो, नेल Okay, मैंने भी नेल लिखा है। आई वाज कंफ्यूज। actually it's none of the above. है ना। क्या उसमें बात करते हो? उसमें वो मिथ है, लोगों को लगता है हेयर और नेल ग्रो होता है, लेकिन बॉडी श्रिंक होती है, स्किन श्रिंक होती है, तो लोगों को लगता है कि वो ग्रो हो गया, लेकिन वो वैसे के वैसे ही है। PIL, मैं दोनों में कंफ्यूज था, हेयर और नेल में। मैं नोटा और नेल में कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि क्या पता डेड सेल है वो तो नहीं डेड सेल दैट आई विश नहीं क्यों? हेयर भी डेड सेल ही है। इट्स नॉट डेड सेल क्यों? इट कीप्स ग्रोइंग। नहीं, यहाँ पे तो डेड ही है अभी ये। वो तो उसके फॉलिकल के अंदर। हम्म। मान इट हैज ग्रोन। तो दर्द हो रहा है यहाँ पे, ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। जब नहीं बार बार बोलते थे ना कि नीचे से करवा लो कट तो ज्यादा ग्रो होंगे, तब मेरे को यही लगता था यहाँ से कैसे ग्रो होंगे बाल कि कट करवा देंगे तो ग्रो होने लगेंगे। वाह, ओके। planet smells like a rotten eggs? क्या? व्हाट व्हाट? Which planet smells like rotten eggs? ओह ओके। Mars, Venus, Uranus, Jupiter? यूरेनस। अरे मार्स Venus, Uranus, Jupiter? यूरेनस और जुपिटर तो काफी गैशियस हैं। नेवर मार्स। हर्ड अबाउट मार्स स्मेलिंग बैड नहीं ओके, मैंने तो निकाल लिया अपना। बट आपको किसी की स्मेल तो तभी बताओगे जब तभी तो मेरा पहला ऑप्शन वो था, क्या यूरेनस। what मुझे stop it आई एम स्टिल इन I फर्स्ट will go क्लास। with Mars आई विल गो विद वीनस। वहां पे बड़ा वो होता है ना, क्या है? It's Uranus. सही था वो, यूरेनस यार। Yeah, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें, इसके लिए वो rotten eggs Yeah, है। I know. Answer is always Uranus. If Uranus is an option, answer has to be Uranus. Yeah, और हाँ, आपने पहले बोला ना की बात वो कर रहे हैं। That smell only comes from Uranus. okay I even wrote one for you. मुझे लगा आपने पहले ही आंसर बोला था हाँ, यूरेनस ही लिखा। ठीक है जान है तो। यार मैं Only कैसे because of you. I tried to make it like. be confident no with your answer क्या Your instincts are good. आपको instincts पे जाना चाहिए। हाँ, अब जाऊंगा। Okay, last ये वाला question. Which came first? Mobile phone, internet, email या WhatsApp? WhatsApp. what came first No. internet email हाँ, अच्छा। मोबाइल फोन कौन सा मोबाइल Mobile phone, internet, email, WhatsApp. Mobile phone, I think mobile phone जो mobile. वो भी मोबाइल फोन, अब फोन टेलीफोन विच इज मोबाइल लिख दिया मैंने तो। या चलो ईमेल अरे इंटरनेट ईमेल केम बिफोर इंटरनेट। अरे इंटरनेट के बाद ही ईमेल आया है, वो आया है व्हाट्सएप, इसलिए तो दोनों को आंसर तो। email है। ईमेल was found in 1971, इंटरनेट 1983 में आया था। उसके पहले कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हाँ, होकर ईमेल करते थे, नेटवर्क कनेक्ट होता था। तो उस नेटवर्क को तो इंटरनेट मान के चल रहा था कि
Beginning network B was part of internet. Okay. यू आर सो कॉन्फिडेंट, आप निपुण को बोल रहे हो कि ईमेल हाँ इंटरनेट को तभी पहले तो कनेक्ट किया। मैं तो और ना देखो वो इंजीनियर है, अभी वो सही बोल रहा होगा तो मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कहा मे बी भाई मैं व्हाट्सएप पे बोल देता इससे बड़ी बड़ी निपुण मैंने लेडी wrong- होते हैं। हाँ क्या है ये रिडल है रिडल। अरे यार, अभी रिडल्स है। हाँ मोहित इज टू गुड विद इट। देखो बस व्हाट कैन ट्रैवल द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन वन कॉर्नर? I know this. 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 या Postage stamp. या लंबा लिखने से कुछ मिलेगा नहीं मैंने सिर्फ स्टैम्प लिखा है You never know. वो क्विज मास्टर को पता नहीं, हो सकता उनको मन करे। क्विज मास्टर इज नॉट पार्शियल Maybe she is. मतलब तभी जीतने को पार्शियल होता है ना Wait. दैट्स व्हाट यू आर एडमिटिंग है ना सडनली दिस इज लाइक अ न्यूज़ डिबेट पुटिंग वर्ड्स इन ईच अदर्स माउथ कुछ भी बोल रहा है न्यूज चैनल में आके, मैरिड नहीं हुई है, मेरी पार्टनर नहीं है। थंबनेल पे जाने वाला है। नो शी इज नॉट वी आर नॉट पार्टनर्स नो। हाँ ओके, व्हाट हैज कीज बट कांट ओपन लॉक्स? I know this. I know this. I know this. I know this. आई थिंक ये आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वीडियोस में। हाँ या करेक्ट, कीबोर्ड या करेक्ट। जानवी मैंने ने भी दो कीबोर्ड दिए पियानो दोनों जानवी लिखा ने है। दो दिए हैं जानवी हो गया, बैलेंस आउट हो गया अभी पिछले वाले दिए का। मैंने दोनों करेक्ट आंसर है। हाँ तो 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए इस पे तो ओके, थर्ड, व्हाट कैन यू कैच बट नेवर थ्रो? Cold. ब्रेथ यस ब्रेथ, ब्रेथ तो हाँ। कोल्ड कैच करके थ्रो नहीं कर सकते, एक्सेल तो कर सकते हो आप। योगा इंस्ट्रक्टर कोल्ड कैच करके कोल्ड आछू अरे बट यू डोंट अब थ्रो, now you also have cold आछू well you don't throw cold. that's how okay you योगा इंस्ट्रक्टर बोल रही, तू चुपचाप सुन। Niku you need to learn what communicable disease is ओके, नेक्स्ट, व्हाट रन्स बट नेवर वॉक? व्हाट Time. रन्स बट नेवर वॉक्स? Runs. Who runs? कौन कौन भागता है? Runs. लिख I दिया मैंने don't know, man. I will just say, नहीं, it's not making sense. I don't know. वो funny हो गया भाई। डाल क्रिकेटर रन्स बनाता है पर वॉक भी तो करता है। time and nose Nose. नोज, When he टाइम knows का when he आंसर knows इज that अभी जब क्या कोच कॉल्ड किया था नहीं एक सेकंड, क्या है आंसर? रिवर। हो गया, ठीक है, हो गया। रिवर रन्स but time also runs Flies. या टाइम No, फ्लाइज। वाओ, but थैंक्स। nose runs Nose is still, but then you can't write two अरे different अभी you were answers. catching a cold no सबका your नोज nose रन will नहीं run करता ना, रिवर कंटिन्यूअसली रन करती है, सबका नोज थोड़ी रन करता रहे पूरे टाइम। नहीं, हाँ also you can't write two different answers एकदम that is true एंड लास्ट, Last. अच्छा what last comes है down but What- never what? goes up? What What comes? comes down but never goes up? Um, down. what comes down but never goes up I don't know, man. I've again gone into some logic or maybe. नहीं यार, what comes down? पता नहीं मैंने कुछ तो लिख दिया है क्या लिखा है? मैंने तू दिखाएगा पहले Waterfall लिखा है मैंने तो, but then I think it's wrong. मैं रिवर में बह रही ये थी। हो सकता है सही हो मैंने वाटरफॉल भी ऐसे राइट हो सकता है, लेकिन एक वाटरफॉल है आपको पता हो महाराष्ट्र में जो रिवर्स रिवर्स है ना? हाँ, वही मुझे लगा। वाटरफॉल ऊपर जाता है हाँ, it's a reverse water. महाराष्ट्र में एक वाटरफॉल है, एक हाइक है करना, और वहां पे वाटरफॉल उल्टा जाता है। वाओ अब मैंने जो लिखा उस पे तो मुझे वो खुद शर्म आ रही है बताओ। डाउन सिंड्रोम Okay. हाँ कुछ तो होती है ना एक- स्नो, रेन, इट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। So close. हाँ ये महाराष्ट्र की वाटरफॉल ने मेरा पॉइंट छीन लिया। या वरना राइट होता वो। but I think mine was no अरे तू रह, तू अलग जा।
बताओ Okay, स्कोर so बताओ 5 है निपुण के स्कोर, so she wins. और आपने 3 आंसर करेक्ट दिए। बस 3 Yeah, पास भी नहीं हुआ मैं Thank 10 में से you 3 so much. क्रेजी it's okay. मैंने बहुत weird questions ढूंढ के रखे थे, बहुत अच्छे थे मजेदार। नहीं क्वेश्चंस वर जो वेरी आपके गुड वीडियोस में ना डाले हो, वो मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा कि हाँ नहीं बंदे क्वेश्चंस वर को वेरी गुड आपने नहीं नहीं रखे हो। सवाल बहुत अच्छे थे सवाल बहुत अच्छे थे मजा आए। Anyways, thank you so much join Woo. करने के लिए, hey thank and you I so much enjoyed it a Jani to lot. host us I am also introvert like you, लेकिन मेरे को आज बहुत ज्यादा मजा आया, and it was Thank fun. So thank Thank you you for thank hosting us. from my side, अब nerd mentality को please थोड़ा ज्यादा करो. I know you are very busy, लेकिन we love watching your vlogs. हमको मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरे दिन हाँ में क्या तो हम ना पता है एक्चुअली बताऊँ क्या है हमसे एक चैनल तो संभल नहीं रहा दो दो खोल के बैठ गए थे हम तो व्लॉग्स वगैरह बीच में जब हम बनाएंगे तो हम आप सब एक पेज पे डाल दिया करेंगे एक Yeah, अलग okay. प्लेलिस्ट में इवन योर जर्नी, आपने जैसे बुक लिखी, आई लव दैट, मतलब बहुत ही अच्छा ब्लॉग है ओह वो. यू शुड थैंक कंटिन्यू दैट, राइट? हाँ हाँ या हाँ करेंगे हम ना थोड़े व्लॉगर टाइप के हैं नहीं लोग हाँ मतलब चीजें हो जाती है तब यार ओ यार कल तो व्लॉग बना सकते थे हम मतलब ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कि अभी कैमरा निकालना है व्हेन यू आर मतलब बिजी एंजॉयिंग समथिंग ऐसे तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कोशिश कि हमें याद रहा करें मोमेंट कैप्चर कर लिया करें पर Yeah. हाँ तो एक एक रिक्वेस्ट मेरी जनता से है तो सपोज दोस्तों हम व्लॉग वगैरह सब ई पेज पे डाल देंगे नर्ड मेंटेलिटी पे अगर एक नया टाइप का कंटेंट डालना हो तो वो नया टाइप का कंटेंट आप क्या देखना चाहते हो इंटरनेट के ऊपर समथिंग वी कैन क्रिएट या तो ऐसा कुछ एक आइडियाज दो आप हमें लाइक हाउ डू वी रिवाइव व्लॉगिंग इज लाइक नॉट समथिंग दैट वी कैन डू एवरी सिंगल डे हाँ इट टेक्स टू मच एफर्ट तो Yeah. आइडिया बताओ तब हम डालेंगे उधर Yeah. थैंक यू Thank you so much. Thank you. थैंक